पिगमेंट यहां पर मौजूद है, दिस इज एक्चुअली क्लोरोफिल। और अगर आप कभी बेटे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो आपको ये बात मिलेगी कि ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह के एक पायरोल, सेकेंड पायरोल, थर्ड पायरोल एंड दिस फोर्थ पायरोल पर बेस करते हैं, जिसके सेंटर में एक इस तरह का मैग्नीशियम एटम मौजूद है जिसने इन चार पायरोल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखा है। मोरओवर हम ये जानते हैं कि ये यूं यूं और यूं आपस में एसोसिएशंस कैरी करते हैं। सो ये आपके पास जो एक रिंग है, इस यहाँ पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हुआ करते हैं, जो कि मिथाइल ग्रुप हो तो हम उसे क्लोरोफिल ए कह रहे होते हैं। अगर वो मिथाइल के अलावा आपके पास ग्रुप मौजूद होते हैं तो उनको हम लोग नाम देते हैं कि वो क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल हैं। और इस तरह से ये जैसे जैसे ग्रुप्स चेंज होते चले जाते हैं वैसे वैसे नेचर ऑफ दैट चेंज होती जाती है। अब हम एक और बात ये कर रहे होते हैं कि अगर इस मैग्नीशियम को ही सिंपल आप आयरन से चेंज कर दें, फेरस से, तो ये हीम ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा होता है। सो हम ये कह रहे हैं कि एक ह्यूमन के अंदर मौजूद आरबीसीज में एक पिगमेंट और एक क्लोरोफिल का पिगमेंट दैट कंटेन्स एंटायरली डिफरेंट नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो कि मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, मगर हाउ मच दे आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर दैट दे हैव ओनली डिफरेंस दैट इट कंटेन्स मैग्नीशियम इन द क्लोरोफिल एंड हीम कंटेन्स आयरन। अदरवाइज सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम होता है बट द फंक्शंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम लोग ये बात पढ़ते हैं बेटे कि यहाँ पर वो लाइट जो कभी फॉल किया करती है वो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की लाइसिस करती है, विच इज नेम्ड एज फोटोलाइसिस, जिसको हम लोग बायो एनर्जेटिक्स में ये बात पढ़ते हैं कि ये लाइट से डायरेक्ट नहीं होती बल्कि इनडायरेक्ट लाइसिस है, जो कि एंजाइम्स की वजह से होती है। जब कभी बेटा इस वाटर की लाइसिस होती है तो आपके पास ऑक्सीजन लिबरेट होती है, जो कि वॉन नील हाइपोथेसिस है, और हम जिस ऑक्सीजन के अंदर सांस ले रहे हैं वो असल में कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बल्कि वाटर की सप्लीशन से आ रही है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास यहां पर मौजूद NaDP के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है NaDPH प्लस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, यानी हम लोग इसकी रिडक्शन कर रहे होते हैं, या हम लोग इस लाइट एनर्जी में ADP के लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हाई एनर्जी ATP के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो ये वो रिएक्शंस जिसमें आप लाइट एनर्जी को यूज करके ऑक्सीजन को लिबरेट करते हो और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADPH और ATP प्रोड्यूस करते हो। ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनको हम लोग लाइट रिएक्शन में काउंट करते हैं। मजीद हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास यहां पर एक रिएक्शन प्रोसीड होता है जिसको हम लोग कैल्विन साइकिल का नाम देते हैं। It is either termed as Calvin cycle, it is either termed as C3 pathway, dark reaction, light independent reaction और reduction pathway, जिसके अंदर बेटे यहाँ पर बनने वाले इन मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, जिसकी वजह से हम लोग प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड बफर्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस कैल्विन साइकिल में यूज करते हैं और अल्टीमेटली C6H12O6 यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनर्जी रिच मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं, जो कि आपके पास प्रोसीड होती है स्ट्रोमा में। दिस स्ट्रोमा इज एज सच, जैसा हम लोगों ने मैट्रिक्स को देखा था कि जिसमें एंजाइम्स मौजूद होंगे, जिसमें को एंजाइम्स मौजूद होंगे, जिसके अंदर सर्कुलर फॉर्म के अंदर DNA मौजूद होगा, जिसमें राइबोसोम्स मौजूद होंगे जो 70S के होंगे। ये सारी एंटिटीज आपके पास यहाँ पे पाई जाएंगी
और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज में चेंज करेंगे, और इस तरह से हम ये कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे उसको अगेन एनर्जी टेकअप करने के लिए फिर से लाइट रिएक्शन के हवाले कर दिया जाएगा, जिस बेस के ऊपर हम लोग फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि हम किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट करते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसकी एमसीक्यूज हैं। मोर ओवर हम लोगों ने ये देखा कि आप माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा हार्मोन इसको डील कर रहा होता है, और फिर उसके अलावा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, और इटसेल्फ द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। जब कभी हम प्लास्टिड्स पे आते हैं तो इसी तरीके से प्लास्टिड्स के फंक्शन को देखते हैं, उनकी टाइप्स को देख रहे होते हैं, उसमें होने वाले रिएक्शंस को देख रहे होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स उनकी स्टोरेज प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर देख रहे होते हैं, और इस तरह से हम आखिरी क्वेश्चन को करते हुए इसको खत्म करते हैं कि अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि बेटे इन दोनों में से माइटोकॉन्ड्रिया किस में ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो सॉरी प्लास्टिड्स किस में ज्यादा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट किस में ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल खुद डिवाइडिंग सेल है, मैच्योर सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और सीव ट्यूब सेल्स ये इनर ट्यूब सेल्स होते हैं, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते हैं। तो these two cells are actually devoid of chloroplast. This is all about from today.